देखिए, भक्ति किसी और की नहीं, भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर एक असाधारण प्रेम का जन्म हो जाता है। क्या? जब हम भगवत भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर एक असाधारण प्रेम प्रकट हो जाता है। आप अपने इष्ट को जब याद करते हैं तो उस समय एक वैज्ञानिक विधि भी कर लें तो उस समय जो आपके शरीर का ब्लड प्रेशर रहेगा वो सामान्य अवस्था में वो नहीं रहेगा। उस समय जो आपके मन की गति होगी, उस समय जो आपके चित्त की गति होगी, वो साधारण अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब अपने इष्ट को आप याद करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर एक असाधारण प्रेम प्रकट हो जाता है। और वो असाधारण प्रेम क्या करता है, आपके चित्त को, मन को एकाग्र कर देता है। भगवान की भक्ति क्यों की जाए? भगवान की भक्ति इसलिए की जाए कि हमारा चित्त एकाग्र रहे। और जब हमारे चित्त एकाग्र रहेगा, जब हमारे जीवन में कंसंट्रेशन रहेगा, एकाग्रता रहेगी, तो उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं, तब वो अलग अलग सबको भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित कर रही हैं। परंतु एक यदि शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर उन सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या करता है, अग्नि प्रकट कर देता है। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये जो हमारी चित्त की अवस्था जो बिखरी हुई है, जो हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, हमारी जीवनी शक्ति जो बिखरी हुई है, वो क्या हो जाता है, वो जीवनी शक्ति एकाग्र हो जाती, एक हो जाती है। और उस अवस्था में हमारी जो चेतना होती है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और उस अवस्था में जो भी हम भाव या जो भी लक्ष्य या जो भी युवान भाई बहन, आप जो भी लक्ष्य करते हैं, आप शिक्षा पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में भी हैं, उस अवस्था में आपको लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपका चित्त, आपका मन उस लक्ष्य की ओर आपको खींचता हुआ लेकर के चला जाता है। आज असफलता का कारण क्या है? बिखरी हुई ऊर्जा। आज असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है युवान भाई बहन, और हम सब के जीवन में भगवत प्राप्ति या भगवत भक्ति क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है, हमारी आस्था बिखरी हुई है, हमारी एकाग्रता बिखरी हुई है, हमारी भगवत भक्ति निष्ठा बिखरी हुई है। और भगवान की भक्ति, इष्ट की भक्ति इसीलिए की जाए कि वो हमारी जो बिखरी हुई चेतना है उसको एक कर दिया जाए, वो एकाग्र कर दिया जाए, उसको एक भाव में ले आया जाए। और जब एक भाव में आप ले आएंगे तो आपको सहज ही, जैसे ही आपके ध्यानस्थ होंगे, आपके इष्ट के श्री चरण कमल आपके सर पर होंगे, और उस अवस्था में आपके अंदर जो प्रेम होगा, जो उल्लास होगा, जो हर्ष होगा, जो आनंद होगा, वो सहस्त्रों सहस्त्रों मुख भी उसको वर्णित नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति किसकी की जाए? तो भक्ति भगवान की जाए। आज जो दुखद है कि भक्ति भगवान की नहीं, आज भक्ति जीव की जाए। जीव के अंदर कभी भी वो भाव आ ही नहीं सकता। आज एक बहुत बड़ा हिस्सा इस नाटक का शिकार हो गया है। कोई कहता है मेरे पे हनुमान जी आ गए, कोई कहता है हम पे दुर्गा जी आ गई, कोई कहता है हम पे ये आ गए, कोई कहता है हम पे वो आ गए। उन मूर्खाधिराज से पूछना चाहिए कि यदि प्रभु के श्री चरण कमलों से प्रकट हुई है मां गंगा, और मां गंगा कह रही हैं भागीरथी जी से कि आप हमारे वेग को, या पृथ्वी हमारे वेग को नहीं सह सकती, इसके लिए भगवान शिव बाबा विश्वनाथ विराजमान है, इन्होंने क्या किया, अपनी जटाओं पर मां गंगा को धारण कराया। अरे वो ब्रह्मांड नायक
भय प्रगट कृपाला, जिन भगवान के वेग को माँ कौशल्या नहीं झेल पाई, माँ देवकी जी के गर्भ में वो नहीं आए, उन मूर्खाधिराज के ऊपर कैसे आ जाते हैं, ये एक बड़ी दुखद घटना है। और ये कुछ और नहीं है, इन लोगों ने क्या कर लिया है, कुछ अपनी सिद्धि को चमत्कारिक रूप दे करके हम सबको भ्रमित कर दिया है। देखिए, सिद्धि भी अनेकों प्रकार की होती हैं, ये विनाशकारी सिद्धियां भी कुछ समय तक काम करती हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, देखिए आप जो मांगेंगे प्रभु से, भगवान आपको उतना ही देंगे जितना आप मांगेंगे। और भगवान ना कम देते हैं ना भगवान ज्यादा देते हैं। भगवान आपको क्या देते हैं, भगवान आपको वही दे देते हैं जो आप मांगते हैं। परंतु बार बार बात आती है कि भगवान भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्त क्या विवेक बहुत ऊर्ध्वगामी होता है। और आज सब खेल विवेक का है। विवेक शून्यता का परिणाम क्या है कि आज हमारे सनातन धर्म में इतना बिखराव है। आज कुछ साहित्य की यदि भगवान ने कृपा कर दी, पूर्व में कुछ ख्याति है, तो कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भगवान के पिता दशरथ जी ने कहा कि भगवान से कि तुम मुझे जेल में डाल दो। देखिए, कब किसकी क्या व्याख्या करनी है। बाबा ने अनेकों अनेक व्याख्यान की भी एक सीमा है। आपको यदि भगवान ने साहित्य में कुछ ज्ञान दे दिया है तो आप गाना गाइए, कविता सुनाइए, ठीक है, परंतु आप उदाहरण को, क्योंकि आप कथा करने जा रहे हैं, आप धर्म से क्या क्या आपको लेना है, कितना लेना है, ये बहुत जरूरी हो गया है। और आज धर्माचार्यों से तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के वक्ताओं को जरूर रोकें, क्योंकि आज जो सनातन में विखराव है उसका कारण कुछ और नहीं है। उसका कारण ये है जो हमारे मुखिया हैं उनकी मौन सम्मति है, वो कुछ बोल नहीं रहे। आप पूर्व में भी आज जितना विखराव, जितने पंथ निकले हैं, सब सनातन से क्यों निकले हैं? क्योंकि सनातन के जो मुखिया हैं उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। तो कहने का अभिप्राय इतना है कि क्या सुना जाए, क्या देखा जाए, जो शास्त्र मत हो। भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र मत हो, जो श्रुति मत हो, उसी को सुना जाए, उसी को कहा जाए। तो कहने सुनने की भी अपनी एक आचार्य संहिता है। हर चीज सुनना भी नहीं है, हर चीज कहना भी नहीं। तो भक्ति किसकी करनी चाहिए? तो भक्ति भगवान की ही करनी चाहिए। जीव की भक्ति कभी भी आपके लिए फलदायक नहीं है। बार बार कहता हूं कि जीव की भक्ति आपके लिए फलदायक नहीं है। आज ये बात है, और ये बात भागवत जी में भी जब भक्ति की अवस्था को नारद जी ने देखा तो क्या स्थिति में थी भक्ति महारानी? जब नारद जी ने देखा, मां अरे आप कौन हैं? वृंदावन में श्री भागवत जी में है, कौन है आप? अरे भक्ति महारानी, आप इतनी जीर्ण अवस्था में, और ये जो आपके दो पुत्र हैं ये कौन हैं, ये जो जीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं? और आपकी ये जो सप्त नदियां हैं, ये देवियां कौन हैं जो सुस्त पड़ी हुई हैं, मैली पड़ी हुई हैं, जिनमें तेज नहीं है? आप कौन हैं? तो आज वास्तव में ये चरितार्थ हो रहा है। आज जो भक्ति की परिभाषा हमने अपने मनमुखी बना रखी है वो चरितार्थ होती दिख रही है। आज मनमुखी भक्ति का प्रचलन हो गया है। आज जो हमारे मन में आता है हम उस प्रकार की उपासना पद्धति के समर्थक होते जा रहे हैं, यद्यपि ऐसा है नहीं। उपासना वही जो शास्त्र सम्मत हो, जो ग्रंथ सम्मत हो, जो धर्म सम्मत हो। भक्ति महारानी परिचय कितना सुंदर दे रही हैं। उत्पन्ना द्रविणेशाहम, उत्पन्ना द्रविणेशाहम, वृद्धिं कर्णाटके गतः, क्वचित् महाराष्ट्रे
गुर्जरे नातं गतं वृंदावनं पुनः प्राप्य नमीने स्वरूपिणे। क्या मेरा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ना द्रविणेशाहं, द्रविण देश में हमारा जन्म हुआ है। वृद्धम कर्नाटके गतः, कर्नाटक में आते आते मैं क्या हो गई हूँ? वृद्ध हो गई हूँ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, अभी हमारे में कुछ कुछ प्राण महाराष्ट्र तक है। और गुर्जरे जीर्णां गतः, गुजरात तक पहुंचते पहुंचते मैं जीर्ण हो गई। और वृंदावने पुनः प्राप्य, वृंदावन में मैं पुनः अपने यौवन को प्राप्त तो हो गई, परंतु ये जो हमारे ज्ञान और वैराग्य रूपी जो पुत्र हैं, ये क्या हैं? ये जीर्ण अवस्था में है, ये उठ ही नहीं रहे हैं। इनको उठाने का मैं कितना प्रयास कर रही हूं, परंतु ये उठते हैं और फिर सो जाते हैं। अभिप्राय कि भक्ति की आज ये दशा इसीलिए है क्योंकि भक्ति विवेक पूर्ण नहीं रह गई है, भक्ति स्वमुखी हो गई है। और मुक्ति कौन है? तो भक्ति जी की दासी हैं, वो तो पहले से ही यहां से जा चुकी हैं। ये जो देवियां हैं, यही नदियां हैं जो आज किस अवस्था में हैं। सप्त नदियों की पुरियों की क्या अवस्था है। अभिप्राय कहने का इतना है कि भक्ति बिना विवेक के शून्य है। आप भक्ति करें, परंतु कम से कम इतना तो विवेक करें कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए, कली का प्रभाव होता है, समय प्रभाव से कोई नहीं बच पाया है, समय का अपना प्रभाव है। इसलिए आज अब ये समय आ गया है कि हम क्या कर रहे हैं। ये घोर कलिकाल है। आज दशा देख रहे हैं आप, भगवान को छोड़ करके सो की मूर्ति, सो की कृपा, क्या क्या तो नहीं हो रहा है। इससे बचा जाए। मैं बार बार प्रत्येक कथाओं में कहने का मेरा अभिप्राय कोई ये नहीं है कि मुझे कोई, आजकल तो टीआरपी का साधन हो गया, मुझे कोई ये ऐसा, अब क्या कहें, व्यासपीठ से तो क्या क्या बोला जा रहा है। कुछ भी मत बोल दिया जाए, अपने ख्याति के लिए कुछ भी मत कर दिया जाए। मेरा बार बार विनय रहता है कि कुछ नियम आचार संहिता होनी चाहिए कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कितना बोलना है। इससे हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी श्रद्धा का नुकसान हो रहा है, हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है। और यदि हम लोग व्यासपीठ पर बैठ करके जितनी देर यहाँ बैठते हैं, उतनी देर यदि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने सनातन धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर व्यर्थ है ये व्यासपीठ पर बैठना। इसीलिए निष्पक्ष होकर के यहाँ से जो भी भाषित किया जाए, मेरी सभी कथावाचकों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको जो भी उपाय बताना है, आज तो महिलाओं को प्रसन्न करना है तो घर की कहानी, किससे, संतान कैसे होगा तो ये कैसे होगा तो वो कैसे होगा, कैसे क्या होगा, ये सब व्यासपीठ से इस प्रकार की भाषा को निषेध किया जाए, इससे हमारे धर्म को नुकसान हो रहा है।